का पर्स, इतने सारे पैसे। ये सिक्योरिटी गार्ड ये धर्मेंद्र के पर्स से पैसे क्यों निकाल रही है? लगता है ये धर्मेंद्र का पर्स चोरी कर रही है। इसको तो मैं बताऊंगी। रुक जाओ। अबे रुक, पर्स वापस कर। पर मेम साहब आपने मुझे चाटा क्यों मारा? एक तो दिन दहाड़े चोरी कर रही है, ऊपर से मुझसे पूछे मैंने चाटा क्यों मारा? मेम साहब ये कैसी बातें कर रही हो? मैं भला चोरी क्यों करूंगी? अच्छा, मेरे सामने तूने मेरे बेटे का पर्स चुराया, अब बोल रही तूने चोरी नहीं किया? मेम साहब मैं आपके घर में कभी चोरी नहीं कर सकती। आपको पता है ना साहब के कितने एहसान है मेरे ऊपर। अच्छा, वही तो मैं सोचूं, तुझे हमने अपनी सिक्योरिटी के लिए रखा है और तू हमारे यहाँ चोरी कर रही है। मेम साहब मैं आपके घर में चोरी कभी नहीं कर सकती। मैं तो यहाँ पे सिर्फ आप लोगों की सेवा करने के लिए हूँ। मैं ही अगर चोरी करूँगी तो आपकी देखभाल कौन करेगा? तू कितनी बेशर्म है, हमारे सारे एहसान भूल गई। हाँ, तेरे लिए कितना कुछ किया है मेरे बेटे ने। हर महीने तुझे एक्स्ट्रा पैसे देता है क्योंकि तेरे घर छोटे छोटे बच्चे हैं, तुझे उनका ख्याल रखना पड़ता है। लेकिन नहीं, फिर भी तू हमें ही लूटेगी, हमें ही धोखा देगी। वैसे ना तुम छोटे लोग ना होते ही ऐसे हो, तुम लोगों को बिल्कुल शर्म नहीं आती है। तुम्हारे लिए जितना भी कर लो तुम सब भूल जाते हो। तुमको बस चोरी करना और धोखा देने से मतलब होता है। धोखेबाज कहीं के, हमेशा धोखा देते हो। जिस थाली में खाते हो उसी में छेद करते हो, यही तुम्हारी फितरत है। मेम साहब आपको कोई गलत फहमी हुई है, एक बारी मेरी बात तो सुन लीजिए। मुझे कुछ नहीं सुनना, तेरा कोई एक्सक्यूज नहीं सुनना। मैं अभी 100 नंबर पे कॉल करती हूँ, फिर पुलिस तेरे को बताएगी। मेम साहब मेरी बात तो सुन लीजिए, मुझे साहब ने बोला था पर्स लाने के लिए, इसीलिए मैं पर्स लेकर जा रही थी। झूठ क्यों बोल रही तू? वो क्यों तुझसे पर्स मंगाएगा? खुद ले लेगा ना वो। अरे क्या कर रही है तू यहाँ पर? हाँ, तेरे को एक काम बोला था, तेरे से वो भी नहीं किया गया। मेरे को खुद ही चल के आना पड़ा, तेरे को बोलने का कोई फायदा नहीं हुआ। अच्छा वो मालिक आप आ गए। देखिए ना मेम साहब मेरे पे चोरी का इल्जाम लगा रही हैं और मुझे पुलिस के हवाले करने की बात कर रही हैं। पुलिस? माँ पुलिस को क्यों बुला रही हो? क्या कर दिया इसने? बेटा तू इसकी बातों में मत आना, झूठ बोल रही है। मैंने अपनी आंखों से देखा, इसने तेरा पर्स चुराया। तू था नहीं ना घर पे, तो पीछे से पर्स चुरा रही थी, हमारे घर में डाका डाल रही थी ये। अरे माँ ये पर्स क्यों चुराएगी? बल्कि मैंने इसको भेजा था घर पे कि मेरा पर्स ले आ, और ये देखो अभी तक पर्स नहीं लाया, यहाँ पर खड़ी होकर आपसे बातें कर रही है। लो सुन लो मेम साहब, मैंने कोई चोरी नहीं की, साहब से पूछ लो आप। माँ आपने क्या सोचा इसने पर्स चोरी किया है? अरे माँ ये हमारे यहाँ चोरी नहीं कर सकती। आप तो जानते हैं ना ये हमारे यहाँ कितने दिनों से काम कर रही है। आपको ऐसा कैसे लग गया कि ये चोरी कर सकती है? बेटा क्या तूने इसे भेजा था? तो तू खड़ी क्यों थी? बताती ना मुझे कि बेटे ने भेजा है। हाँ, इतनी देर से मैं परेशान हो रही थी। मेम साहब ने मुझसे पर्स जल्दी में मंगाया था, इसीलिए मैं जल्दी से गई और फटाफट पर्स लेकर आ गई। और मेम साहब आपको तो पता है ना, वैसे भी आप जब नहीं होते हो घर पे तो मेरा आना जाना तो लगा ही रहता है किसी न किसी काम को लेके। मुझे तो लगा छोटी सी बात होगी, पर आप तो मेरी बात सुन ही नहीं रहे थे और मुझे चाटा भी मार दिया। और मेम साहब अगर आप मुझे बोलने का मौका देते तो मैं ज़रूर आपको बता देती। आपने तो आते ही मुझ पर चिल्लाना शुरू कर दिया और मुझे चाटा मार दिया। माँ ये तो सच में बहुत गलत है। आपने इस बेचारी के ऊपर चोरी का नाम लगा दिया। आपको तो पता नहीं हमारे इतने सालों से काम कर रही है, आज तक इसने ऐसा कोई काम नहीं किया, तो अब क्यों करेगी? और वैसे भी आपको तो पता ही है ना, हम लोग जब भी घर छोड़ के जाते हैं तो घर की चाबी इसी के पास रहती है। अगर ये चाहती तो तब भी चोरी कर सकती थी, लेकिन आज तक इसने ऐसा कोई काम नहीं किया है जो आज आपने इसके ऊपर चोरी का नाम लगा दिया। सच में आपने बहुत गलत किया है ये। माँ ये लोग हमारे लिए इतनी ईमानदारी से काम करते हैं, तो हमारा फ़र्ज़ बनता है ना कि हम इनके ऊपर भरोसा करें। और वैसे भी ये तो सिक्योरिटी गार्ड है, इनका तो काम ही भरोसे का है। और माँ रही बात पर्स की, तो मैं गाड़ी लेके ना सोसाइटी के बाहर निकल गया था, तब मेरे को अचानक से याद आया कि मैं पर्स ले जाना भूल गया हूँ, तभी मैंने इसको बोला था लाने के लिए। और ज्योति, माँ ने आज जो तुम्हारे साथ किया ना वो सच में बहुत गलत किया है। माँ को पूरी बात जाननी चाहिए थी, उसके बाद ही किसी फैसले पे आना चाहिए था। लेकिन मैं हाथ जोड़ के माफ़ी मांगता हूँ माँ की तरफ से। जो माँ ने आज तुम्हारे साथ किया ऐसा नहीं करना चाहिए था। आई एम सॉरी। साहब आप मुझसे माफ़ी क्यों मांग रहे हो? आप मुझसे माफ़ी मत मांगे। बस दुख तो मुझे इस बात का है कि मैं कई सालों से काम कर रही हूँ आपके यहाँ पे, फिर भी मेम साहब ने मुझे चोर बोल दिया। बेटा सॉरी, मुझे गलतफहमी हो गई थी। मैं घर में अकेली थी ना, और मैंने देखा कि ये आई और तेरा पर्स लेकर चली गई। इसने मुझसे पूछा भी नहीं, इस वजह से मुझे लगा ये चोरी कर रही है। मैं तो पुलिस को भी बुलाने वाली थी, इसकी कंप्लेंट करने वाली थी। लेकिन हाँ, अब मुझे पता चल गया कि ये चोरी नहीं कर रही थी, तूने इसे भेजा था। बेटा मुझे माफ़ कर दे, मैंने तुझ पे हाथ भी उठा दिया और पुलिस को भी बुलाने वाली थी। सच में
मुझे गलतफहमी हो गई, प्लीज़ प्लीज़ मुझे माफ़ कर दें। कोई बात नहीं मेम साहब, आप मुझसे माफ़ी मत मांगिए। वो क्या है ना, मैं चौकीदार हूँ ना, इसलिए आपको लगा कि मैं आपके घर से चोरी कर रही हूँ। मेम साहब, मैं आपके घर पे कभी चोरी नहीं कर सकती। आपके मेरे ऊपर इतने एहसान हैं कि मैं उसका कर्जा कभी नहीं चुका सकती। और अगर आप मुझे मारती भी ना तो भी मैं कुछ नहीं कहती, पर मुझे चोर मत कहना। माँ देखा आपने, आपकी वजह से वो बेचारी आज परेशान हो गई कितनी, जबकि इसकी कोई गलती भी नहीं थी। चलिए मैं चलता हूँ।